हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल पर सिंचाई विद जाप में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है नमामि गंगे एवं स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन पर है। तो चलते हैं इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। मोस्ट टॉपिक है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, वीडियो को सुनिएगा, एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं पॉइंट की ओर। भारत में 11 राज्यों की जनसंख्या हेतु गंगा प्राण धारा है। वर्तमान में गंगा के जल पर बढ़ते मानवीय दबाव ने इसमें गंभीर प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। क्या कहा गया कि इसमें जो आपका नमामि गंगे स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था, किस लिए चलाया गया था, इनका इसमें कहना है कि मानवीय जनसंख्या बढ़ने की वजह से गंभीरता के साथ प्रदूषण की समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। तो गंगा नदी के परिरक्षण हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी। क्या 1985 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की गई थी? वर्ष 2000 में पुनः इस योजना को संवर्धित रूप से शुरू किया गया था तथा वर्ष 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। यदि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की क्या है कि जो आपका यहाँ पे मिशन चलाया गया था राष्ट्रीय नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का जो ये आपका मिशन चलाया गया था, यह क्या है, गंगा जी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चलाया गया था। इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिल पाई, परंतु औद्योगिक प्रदूषकों से निपटने में काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। तथापि मल विसर्जन व सीवेज आदि के माध्यम से मुक्त प्रदूषकों के कारण जीवाणु संदूषण का स्तर बढ़ा। गंगा नदी के परिरक्षण हेतु भी पिछले प्रयासों के विफल होने के प्रमुख कारण अधोलिखित हैं। पहला है कि अवैज्ञानिक और मनमाने ढंग से प्रवाह मानकों को अपनाना, मतलब कोई भी उसमें नियम ना हो और अपने मनमानी ढंग से क्या है, प्रवाह मानकों को अपना रहे हैं। रणनीतियाँ बनाते समय भारतीय परिस्थितियों पर ध्यान न देना। उदाहरण के तौर पर भारत में तंग गलियों में सीवेज की व्यवस्था जो सीवेज की व्यवस्थाएं की गई हैं और इसका पानी क्या है, अब गंगा जी जो है वहाँ पे मिला दिया जाता है। तो जो यहाँ का पानी है सीवेज का, वो भी जाकर प्रदूषण एक तरह से फैला रहा है। चूँकि धार्मिक कारणों से भारतीय नदी तटों पर अति शुद्ध जल की मांग होती है, इसलिए धार्मिक गतिविधियों की अधिकता के परिणाम स्वरूप पूर्व के मानक और तरीके इस संदर्भ में अपर्याप्त सिद्ध हुए। चौथा है कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी। क्या है चौथा? भ्रष्टाचार और घूसखोरी भी देखी गई है। गंगा नदी के परिरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार ने हाल ही में नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन जैसे कार्यक्रम को लागू किया। स्वच्छ गंगा पर राष्ट्रीय मिशन के द्वारा राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के अधिदेश को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इस योजना पर अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नमामि गंगे योजना के तहत प्रदूषण को रोकने के लिए नालियों से बहने वाले कचरे शोधन और उसे नदी से दूसरी ओर मोड़ने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। कचरा और सीवेज परिशोधन के लिए तकनीकी की व्यवस्था की जा रही है, परंतु गंगा नदी के परिशोधन हेतु हमें अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। हमें राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़े राष्ट्रीय प्रतिष्ठा कानून को तर्ज पर गंगा नदी पर विशिष्ट कानून बनाने पर भी विचार करना चाहिए। यदि नदियों में शून्य मल जल निकासी के मानक को अपनाना होगा तथा नदी के स्वयं शोधी और जीवाणु रोधी क्षमता को पुनर्प्राप्ति करने का प्रयास करना होगा। हमें तालाब प्रणाली तथा पादप आधारित मल अपशिष्ट प्रबंधों को लागू कर उपचारित का प्रयोग जैविक कृषि हेतु करने का भी प्रयास करना चाहिए। ये था आपका टॉपिक नमामि गंगे और स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन का टॉपिक। यहाँ तक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।